तावांग भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश का वो इलाका जो पिछले कई सालों से सुर्खियों में है। बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र होने के साथ साथ ही ये वो जगह है जिसका 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो से खास रिश्ता है। एक ऐसा इलाका जो 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान करीब 1 महीने तक चीनी नियंत्रण में रहा। एक ऐसा इलाका जो दोनों देशों के बीच आज भी विवाद की वजह बना हुआ है। इसी विवाद की एक झलक पिछले साल दिसंबर के महीने में देखने को मिली थी, जब तवांग के यांगचे इलाके में दोनों देशों के सेनाओं के बीच झड़प हुई थी। भारत ने तब कहा था चीन के सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण करके यथास्थिति बदलने की कोशिश की है। के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस इलाके में यह पहली झड़प नहीं थी। अक्टूबर 2021 में भी दोनों देशों की सेनाएं यांगचे में आमने सामने आ गई थी। तवांग शहर एलओसी से 35 किलोमीटर दूर है। 15,000 फीट की ऊंचाई, हवा में इतना कम ऑक्सीजन की सांस फूल जाए, तापमान इतना नीचे कि आसपास के झीलों का पानी भी जम गया है। ये वही जगह है जब 1962 में दोनों देशों के बीच युद्ध के दौरान कई लड़ाइयाँ लड़ी गई। जैसे ये बंकर, इस तरह के कई बंकर इस इलाके में उस वक्त बनाए गए थे और इन्हीं बंकरों में भारतीय सेना के सैनिकों ने अपनी अपनी पोजीशंस लेकर चीन की सेनाओं का डटकर मुकाबला किया था। इस तरह के बहुत से बंकर इस पूरे इलाके में देखे जा सकते हैं और ये बंकर अभी खाली ज़रूर है, लेकिन पूरे इलाके में भारतीय सेना की एक बहुत बड़ी उपस्थिति देखी जा सकती है। भारत और चीन के बीच जो तनाव चल रहे हैं, इस सैन्य उपस्थिति का होना यहाँ कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तेईस अक्टूबर 1962 की सुबह चीन ने इस इलाके पर हमला किया था और तेज़ी से आगे बढ़ते हुए अगले ही दिन तवांग पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त की यादें आज भी तवांग के बड़े बुजुर्गों के जहन में ताज़ा है। तवांग में हम लोग का धान काटने का सीजन आया था। उस समय में हम लोग धान काटता था। मैं 10-11 का 20 भी उम्र था। उस वक्त रात दिन इन लोग ने चारों तरफ से हमला करते हुए हमारा तवांग में आया, तो सब हमारा यहाँ का पब्लिक लोग भागना शुरू हो गया। कई जगह पे टॉप लगा था, सेल जो है चाइना ने मारा ने क्या, इंडिया ने लगा ने क्या, पता नहीं, ऐसे हमारा कई गाँव घर में लगा हुआ था, डैमेज किया था घर। शाम तक किया सब भाग के यहाँ से। उसके बाद लड़ाई शांति होने के बाद भी वापस आए। 1962 के युद्ध को अपनी आंखों से देखने वाले कई बुजुर्गों से बात करके तवांग में रहने वाले नवांग चोटा ने एक किताब लिखी। तो अपनी प्यारी थी और लोग भागना चाह रहे थे अपने कई सुरक्षित जगह पर, वो अपने परिवार के साथ। लेकिन उस समय का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी यहाँ पर थी नहीं, तो पैदल आप जाएंगे भी तो कितना दूर जाएंगे। करीब 1 महीने बाद नवंबर में चीन ने युद्ध विराम की घोषणा की। आपने चाइना वापस लेके बोला है। अभी कोई बोलता है झूठ होगा, ये चाइना लोग हैंडओवर करता होगा, कहाँ जाएगा, ये तो झूठ बोला। इंडिया ने हम लोग वो चाइना का हैंडओवर करता होगा बोल के इसे किया। नहीं ऐसी बात नहीं है, चलो बोल के फिर वापस आया। तवांग से जान बचा के भागे हुए लोग जब कुछ महीने बाद वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें कई खौफनाक मंजर देखे। हम लोग वापस में आने टाइम में उन लोग चाइना लोग क्या पूरा रास्ता सामने रख दिया। इंडिया का फौज कर जो डेड बॉडी है ना, जहाँ आदमी रास्ता रखता है ना, रास्ता के सामने एकदम लैंड करके रखती है।
भारतीय सेना के मुताबिक इस युद्ध के दौरान कामेंग सेक्टर में 2420 भारतीय सेनाओं की मौत हुई। इन सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए तवांग में वॉर मेमोरियल बनाया गया है। यहाँ रखी गई कुछ दुर्लभ तस्वीरों में ईयर 1959 की तस्वीर भी शामिल है, जिसमें 14th दलाई लामा को तिब्बत से पलायन करके भारत में देखा जा सकता है। तवांग और दलाई लामा का रिश्ता इसलिए भी खास है क्योंकि भारत में आने के बाद दलाई लामा कुछ समय तक तवांग मोनेस्ट्री में ही रहे थे। यह स्मारक युद्ध की तस्वीरों, हथियारों और अन्य सैनिक साजो सामान के जरिए आज भी 1962 के भयानक यादों को ताज़ा रखे हुए है। उस घटना को हम लोग इसलिए ही नहीं भूले हैं क्योंकि वो हमारे लिए बहुत बड़ी एक सबक है। भूले नहीं है, हम लोग एक सबक लिया है हमने उससे। – 1962 के युद्ध से जुड़ी यादें शायद धुंधली जरूर हो गई हों, लेकिन लोगों के जहन से निकली नहीं है। तवांग से करीब 35 किलोमीटर दूर जंग नाम का एक छोटा सा कस्बा है। सेना में 21 साल नौकरी करने के बाद जब रिंचिंग ड्रेमा रिटायर हुए तो उन्होंने एक कैफ़े खोला, कैफ़े 62। ये जो मतलब पहले 62 में मतलब लड़े हुए ना सर चाइना के साथ में, इसका वजह से बुजुर्ग लोग को तंग दिया था ये लोग ने, तो ये यादगार के लिए ऐसे बनाया सर। ये कैफ़े 62 के जरिए रिंचिंग ड्रेमा 1962 युद्ध के यादों को जिंदा रखना चाहते हैं। तवांग शहर के लोगों का कहना है कि दोनों देशों के सेनाओं के बीच सीमा पर मुठभेड़ उनके लिए सामान्य सी बात हो गई है। वो कहते हैं दिसंबर में झड़प के बाद भी तवांग में कोई डर या तनाव का माहौल नहीं था। लोकल लोगों को कुछ डर नहीं होता, लेकिन चैनल वाला ने बहुत बोल देता ना, तब हम लोग थोड़ा सा, हम लोग को तब तक तो पता ही नहीं चलता। चैनल वाला ने बोल देता ना, तब पता चलता हाँ ऐसे कुछ हुआ क्या। कोई टूरिस्ट नहीं होता यहाँ में। खबर फैल जाने के बाद हम लोग को बहुत तकलीफ होता है सर। एकदम नॉर्मल लाइफ है सर यहाँ तो। ऐसे कुछ ऐसे सिचुएशन ही क्रिएट ही नहीं था सर कुछ भी। जस्ट न्यूज़ रिपोर्टर में ऐसे हम लोग सुनने मिला कि मतलब ऐसे बॉर्डर में क्लैश हुआ है बोल। अब तो सर नॉर्मल लाइफ ही जी रहा है सर यहाँ तो। यहाँ में तो ऐसे कुछ अप्स डाउन्स कुछ नहीं है। तवांग के बहुत से लोग मानते हैं कि 1962 के मुकाबले भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बेहतर तैयार है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जहां बात चीन की हो वहां सावधानी बरतना ही बेहतर है। 60 साल पहले हुए युद्ध के घाव शायद कुछ हद तक भर गए हो, लेकिन उनकी यादें एक परछाई की तरह आज भी लोगों के जहन में जिंदा है।